हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 व्हाट इट सेज। सो क्वेश्चन 1 इज इवेलुएट द फॉलोइंग। जिसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आयोटा टू द पावर 457। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा पे, ठीक है ना। एक्चुअली हमारा जो एक्सरसाइज है 13.1 इसके सभी क्वेश्चन बेस्ड हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आइए थोड़ा आयोटा के बारे में हम डिस्कस कर लें, ठीक है ना। देखिए, आयोटा क्या होता है। आयोटा को हम लिखते हैं ऐसे और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होता है, तो देखिए आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा, अब अगर पता करना हो कि आयोटा स्क्वायर क्या है, आयोटा क्यूब क्या है, आयोटा पावर 4 क्या है, या फिर और कोई आयोटा का कोई इंटीग्रल पावर। देखिए, अगर मैं इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको दोनों इधर भी स्क्वायर कर दूँ और मैं इसको भी मैं स्क्वायर कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और ये हो जाएगा -1, ठीक है ना। ये हमें आयोटा स्क्वायर मिल गया। अगर मुझे आयोटा क्यूब पता करना है तो मैं दो साइड आयोटा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा हो जाएगा और -1 इंटू आयोटा हो जाएगा। तो ये मुझे मिल जाएगा आयोटा क्यूब और ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये आयोटा क्यूब हो गया। ऐसे ही अगर मैं आयोटा 4 के लिए तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ आयोटा। मैं इधर ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मैंने आयोटा से और मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने आयोटा से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा टू पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो यहाँ जाएगा -1 और ये हो जाएगा हमारा 1 के बराबर। कहने का मतलब आयोटा टू पावर 4 क्या मिल गया, ये हमें 1 मिल गया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हमने यहाँ पे हमने आयोटा देख लिया, हमने आयोटा स्क्वायर देख लिया, आयोटा क्यूब देख लिया, आयोटा पावर 4 देख लिया। अच्छा, मान लीजिए हमें पता करना है आयोटा पावर 5, तब क्या करेंगे। तो आयोटा टू द पावर 5 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा पावर 4 + 1 और ये हो जाएगा आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 1 और आयोटा पावर 4 क्या होता है 1 के बराबर, तो 1 इंटू आयोटा ये हो जाएगा आयोटा के बराबर, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे अगर आयोटा पावर अगर मैं 6 लूँ तो आयोटा पावर 6 क्या हो जाएगा आयोटा पावर 4 + 2 और ये हो जाएगा आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 2। तो आयोटा पावर 4 क्या होता है 1 इंटू, अच्छा ये क्या होता है -1, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमको -1। तो इस तरीके से हम आयोटा का कोई भी इंटीग्रल पावर है उसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हम ये देखते हैं, ये पता करना चाहेंगे कि आयोटा का पावर अगर 4 का मल्टीपल हो तो क्या मिलता है। जैसे आयोटा पावर 4 क्या था 1 था, तो आयोटा पावर जो 8 होगा वो क्या मिलेगा। देखिए, आयोटा पावर अगर 8 निकालना हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं आयोटा पावर 4 और टू द पावर 2, तो 4 2 क्या होगा 8, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हमको मालूम है कि आयोटा पावर 4 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा। तो हमको आयोटा पावर 8 क्या मिल गया 1 मिला। अगर ऐसे हमको निकालना हो आयोटा पावर 12 तो क्या मिलेगा, आयोटा टू पावर 12 को भी हम आयोटा टू पावर 4 और टू द पावर हम यहाँ 3 बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगेन आयोटा पावर 4 होता है 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 ही आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि आयोटा के पावर में अगर 4 हो या 4 का मल्टीपल हो तो हमें 1 मिल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, आयोटा के पावर में अगर हमारे पास में मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4, तो वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। ये हमको याद रखना है। ये जो कॉन्सेप्ट है हमको एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास में दिया हुआ फाइंड करने हो कि आयोटा टू द पावर 21 क्या होता है, आयोटा पावर 21 ये कितना आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ हम जो पावर है हम 4 के मल्टीपल को अलग कर लेंगे। कहने का मतलब हम यहाँ लिख लेंगे आयोटा टू पावर 20 और +1। अब ये हो जाएगा आयोटा टू पावर 20 और इंटू आयोटा टू पावर 1। अब जो आयोटा पावर 20 है मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, आयोटा टू द पावर 4 और टू द पावर 5 और ये हमारा आयोटा रहेगा। अब आयोटा पावर 4 क्या होता है आपको मालूम है 1, तो 1 टू द पावर 5 और यहाँ पे आयोटा और ये मिल जाएगा 1 इंटू आयोटा, तो इक्वल टू क्या मिल गया आयोटा। तो हमने अगेन यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया, हमने इसी को यूज़ किया कि आयोटा का पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप इसको नोट करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है आयोटा टू द पावर 457। तो देखिए, इसमें हमारा जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है इसमें हम 4 के मल्टीपल को अलग कर लें,
ठीक है ना। क्या काम होगा, पहला हम इस पावर में हम 4 के मल्टीपल वाले पार्ट को हम अलग कर लें। तो कैसे करेंगे, हम इसको पहले डिवाइड करेंगे 4 से। देखिए कैसे हम डिवाइड करते हैं, फिर आपको आगे मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। पहले 4 से डिवाइड करिए, तो 4 1 जा 4 होगा, ये कैंसिल, हमने 5 कॉपी किया, 4 1 जा 4, अगेन 1 बचा, यहाँ से 7 आ गया, तो 4 4 जा 16, ये 1 बचा। देखिए 1 रिमाइंडर बच रहा है। कहने का मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे आयोटा टू द पावर 1। हम ये जो 1 रिमाइंडर आया है हम यहाँ से माइनस कर देंगे, हम 456 प्लस 1 कर देंगे। क्या लिखेंगे हम, 456 प्लस 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, आयोटा टू द पावर 456 इंटू आयोटा टू द पावर 1, इस तरीके से। अब हम इसको क्या करेंगे, अब 4 के पावर में हम लिखेंगे, है ना। देखिए अगर हम 4 इंटू 114 करेंगे तो हमको यही मिलेगा। तो कहने का मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा आयोटा टू द पावर 4 और टू द पावर 114 और इंटू यहाँ पे आयोटा रहेगा, ठीक है। अब आपको मालूम है कि आयोटा पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। आयोटा पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 टू पावर इतना आ जाएगा, क्या जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आयोटा टू, सॉरी 1 का पावर, नॉट आयोटा, क्या जाएगा 1 का पावर, 1 का पावर 114 इंटू आयोटा। अब ये क्या हो जाएगा, 1 का पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही मिलेगा, तो 1 इंटू आयोटा, और ये हो जाएगा हमारा आयोटा आंसर, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग ऑल दीज, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या है, मेन ये है कि हमारा जो भी पावर दिया हुआ है उसमें से हम 4 के मल्टीपल वाले पार्ट को हम अलग कर लें और बाकी पार्ट को अलग कर लें, उससे हमारा क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम करते हैं सेकेंड पार्ट। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज आयोटा टू द पावर 528। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके एक्सपोनेंट को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 2 भाग में हम स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट कैसे करेंगे, देखिए पहला पार्ट जो होगा वो 4 का मल्टीपल होगा और दूसरा पार्ट जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 528 को हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से। तो 4 1 जा 4, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2 कॉपी करेंगे, तो 4 3 जा 12, ये कैंसिल आउट, बट हमने कॉपी किया 8। अब 4 2 जा 8, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा 528 है वो कम्प्लीटली 4 का मल्टीपल है ना, उसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम इसे लिखेंगे आयोटा टू द पावर, क्या लिखेंगे इसको हम 4 और टू द पावर हम 132 कर देंगे। समझ रहे हैं क्या कि हमने इस एक्सपोनेंट को लिख दिया हमने 4 के मल्टीपल फॉर्म में। नाउ आयोटा पावर 4 टू द पावर 132, ठीक है। अब आयोटा पावर 4 क्या होता है, अब मालूम है वो होता है 1, तो इसको हम लिख देंगे इक्वल टू 1 टू द पावर 132, और 1 का पावर कुछ भी हो हमेशा वो 1 ही होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर होगा, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ हम आते हैं थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हमारा क्या देखिए, थर्ड पार्ट हमारा है 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 58, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 आयोटा पावर 58 है, तो अगेन हम 58 को क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे, मतलब हम इसको आयोटा टू द पावर 58 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम बाहर लिख लेते हैं। हम क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, हम पहले आयोटा टू द पावर 58 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए हम 58 को हम पहले डिवाइड करेंगे 4 से, 58 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 1 जा 4, यहाँ बचेगा 1, ये 8 हो गया 18, 4 4 जा 16, यहाँ आएगा 2, तो रिमाइंडर कितना आया 2 आया। तो इसमें से आप 2 को अलग करिए, मतलब कहने का इसको हम लिखेंगे 56 प्लस 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 56 इंटू आयोटा टू द पावर 2, इस तरीके से। अब इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर ये 14, ठीक है, ये 14, और ये आयोटा स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा -1, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1 टू द पावर 14 और ये हमारा -1, ठीक है। अब देखिए ये 1 का पावर 14 क्या होता है, ये हमारा 1 ही होगा, तो 1 और यहाँ से आएगा -1, और ये किसके बराबर, ये हो जाएगा -1 के बराबर। कहने का मतलब कि आयोटा टू पावर 58 किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह लिख देंगे डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे -1, क्या हो जाएगा, नाउ इट इज इक्वल टू 1 अपॉन -1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1, ठीक है। तो
तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड फोर्थ पार्ट इज आइटा टू द पावर 37 प्लस 1 अपॉन आइटा टू द पावर 67। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट को अलग से सिंप्लीफाई कर लेंगे और आइटा टू द पावर 67 इसको हम अलग से सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर दोनों को सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए पहले लिखते हैं हम आइटा टू द पावर 37 को। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारा पावर है 37 इसको हम स्प्लिट करेंगे, एक 4 के मल्टीपल वाले पार्ट में और दूसरा पार्ट जो होगा वो रिमाइंडर होगा। तो क्या करेंगे हम पहले 37 को डिवाइड कर लेते हैं। 37 क्या करते हैं हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 9 जा 36, यहाँ बचा 1, मतलब रिमाइंडर कितना आया 1 आया। तो यहाँ अलग क्या कर देंगे हम, आइटा टू द पावर हम 36 लिखेंगे प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा आइटा टू द पावर 36 इंटू आइटा टू द पावर 1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइटा टू द पावर 4 और टू द पावर ये 9, ठीक है। और यहाँ पे आयोटा क्या किया हमने, 36 को हमने दिया 4 इंटू 9 के रूप में, मतलब आइटा टू द पावर 4 टू द पावर 9। अब इससे क्या होगा, देखिए इससे हमारा आइटा पावर 4 कितना होता है 1, भाई आइटा पावर 4 कितना होता है 1, तो ये हमारा 1 टू द पावर 9 आएगा और इंटू ये आयोटा, और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू आयोटा और ये हमें मिल गया आयोटा। कहने का मतलब आयोटा टू द पावर जो 37 है कितना है, आयोटा के बराबर है, ठीक है। तो एक हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आते हैं दूसरे में, किसमें, आयोटा टू पावर 67 में। तो उसको भी आयोटा टू पावर 67, इसके लिए भी हम जो पावर हमारा है 67 इसको हम स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे उसके लिए हम 67 को हम पहले डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4 बचेगा 2, यहाँ पे 7, 4 6 जा 24, यहाँ बचेगा 3। तो हमारा ये रिमाइंडर जो आया है इसको अलग करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 64 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा आयोटा टू द पावर 64 इंटू आयोटा टू द पावर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आयोटा टू पावर जो 64 है इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिखेंगे आयोटा टू द पावर 4 और टू द पावर हमारा ये 16 हो गया। और आयोटा पावर 3 क्या होता है, ये हमारा होता है माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर होता है -1, आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा, और आयोटा पावर 4 क्या होता है 1, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 4 कितना आएगा 1, तो 1 का पावर 16 और इंटू माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ 1 का पावर 16 1 आएगा और 1 इंटू माइनस आयोटा क्या आएगा, ये हमारा माइनस आयोटा ही मिल जाएगा। कहने का मतलब आयोटा टू द पावर 67 में माइनस आयोटा मिल गया, ठीक है। तो हमारे पास में एक ये भी मिल गया। अब क्या करेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से हमने क्वेश्चन में पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट 1 सेकेंड इसको हटा दिया जाए, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अब, ठीक है। तो ये हमारा हट गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है आयोटा टू द पावर 37 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 67। तो हम इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, आयोटा पावर 37 कितना है आयोटा के बराबर, और हमारा ये कितना है आयोटा पावर 67 कितना है माइनस आयोटा। तो हम लिख लेंगे इसको 1 अपॉन माइनस आयोटा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 अपॉन यहाँ पे आयोटा आ गया। अब क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखते हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उससे क्या मिलेगा, ये आयोटा मिलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसके बाद, जस्ट 1 सेकेंड, इसके बाद में, हाँ इसके बाद में आयोटा तो यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है। और ये माइनस, और ये हो जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ये -1 ऐसे आ जाएगा। तो आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस ये आयोटा, और ये हमारा हो जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। तो यही हमारा बच्चों आंसर होगा, ठीक है ना। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ फिफ्थ पार्ट, एंड इट इज आयोटा टू पावर 41 प्लस 1 अपॉन आयोटा पावर 257 एंड द होल पावर इज 9। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हम आयोटा टू पावर 41 को अलग से सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा टू पावर 257 को अलग से सॉल्व करेंगे, और दोनों को सब्स्टिट्यूट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आयोटा टू द पावर 41 को हम अलग से सिंप्लीफाई करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको, अगेन हम ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम स्प्लिट करेंगे 4 के मल्टीपल में और रिमाइंडर पार्ट में।
तो 41 को पहले क्या करते हैं, हम एक बार डिवाइड कर लेते हैं 4 से। तो 4 1 जा यहाँ 4 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 लेंगे तो 4 0 जा 0, यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया। कहने का मतलब इस 41 से हम 1 को अलग करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 40 + 1, तो ये हमारा हो जाएगा आयोटा टू द पावर 40 इंटू आयोटा टू द पावर 1। ठीक है, अब आयोटा पावर 4 क्या लिखेंगे, ये हमारा होगा आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर यहाँ पे 10 आएगा, और ये आयोटा टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। अब आयोटा टू द पावर 4 क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, 1 टू द पावर 10, और ये हमारा आयोटा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 1 पावर 10 कितना होगा, 1 आएगा, तो 1 इंटू आयोटा, और ये हो जाएगा आयोटा के बराबर। कहने का मतलब कि आयोटा टू द पावर 41 ये हमको मिल गया किसके बराबर, आयोटा के बराबर। ठीक है, अब चलते हैं अगले पार्ट में, आयोटा पावर 257 पे। हम यहाँ पे आयोटा टू पावर 257, तो अगेन हम 257 को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। कैसे, उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम 257 को हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से। तो 4 6 जा 24, यहाँ 1 आएगा, 17, 4 4 जा 16, तो यहाँ आ गया 1, मतलब रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो अगेन हम इसमें से 1 को हम अलग करेंगे। कहने का मतलब हम इसे लिखेंगे आयोटा टू द पावर 256 + 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 256 इंटू आयोटा टू द पावर 1। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे आयोटा पावर टू द पावर, क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर कितना आएगा, ये आ जाएगा 64। ठीक है, और ये हो जाएगा आयोटा। अब आयोटा पावर 4 कितना होता है, 1, तो 1 का पावर 64, और ये हो जाएगा आयोटा। अब 1 पावर 64 कितना होगा, 1 होगा, 1 इंटू आयोटा, ये मिल जाएगा आयोटा के बराबर। मतलब कहने का आयोटा टू द पावर 257 कितना आएगा, आयोटा के बराबर। तो देखिए बच्चों, हमें यही मिल गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को अपने हम सॉल्व करेंगे। हम ये वैल्यू दोनों को हम पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, इसको हटा दिया जाए, हमको इसकी जरूरत अब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले लिख लेते हैं हम, हमारा क्वेश्चन क्या है, आयोटा टू द पावर 37 + 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 257, और इसका होल पावर है 9। ठीक है, अब आयोटा पावर 37 कितना है, आयोटा है, ये हमने लिख लिया। ये कितना है, आयोटा पावर 257, वो भी आयोटा है, तो उसको भी हमने 1 अपॉन आयोटा लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पावर है 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में आयोटा हम नहीं रखते हैं, तो करेंगे क्या, हम यहाँ पे 1 अपॉन आयोटा में हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, और डिवाइड भी करेंगे आयोटा से। ठीक है, और यहाँ पावर तो रहेगा ही। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हमारा आयोटा रहेगा ही, और यहाँ पे 1 इंटू आयोटा, आयोटा हो जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पावर 9 रहेगा। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा आयोटा होगा, और ये प्लस आयोटा अपॉन -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा पावर क्या होगा, 9। ठीक है ना, अब इसका ये क्या करेंगे, इसके आगे जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, अब यहाँ लिखेंगे आयोटा। अब देखिए, ये हमारा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो आयोटा माइनस ये आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पर पावर आएगा 9 का। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा 0, और 0 का पावर 9, और ये होता है 0 के बराबर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, नाउ 6 पार्ट, एंड 6 पार्ट इज आयोटा पावर 77 + आयोटा पावर 70 + आयोटा पावर 87 + आयोटा पावर 414, एंड द होल पावर इज 3। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इन चारों को सबसे पहले हम बाहर निकाल के अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर उन चारों की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयोटा टू द पावर 77 को हम क्या करेंगे, 77 को स्प्लिट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम 77 को डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, क्या करेंगे, हम 77 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 7, 4 9 जा 36, यहाँ आ गया रिमाइंडर 1। तो देखिए यहाँ पे हम 77 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर कितना 1 आया, मतलब 77 से 1 को आप अलग करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 76 + 1, और ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 76 इंटू आयोटा टू द पावर 1। ठीक है, और इसको हम लिख लेंगे
आयोटा टू द पावर 4 एंड टू द होल पावर कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 19, ठीक है। और इंटू आयोटा टू द पावर 1 क्या है, आयोटा आ जाएगा। और हम इसको आयोटा पावर 4 क्या हो जाएगा, ये 1, तो 1 का पावर 19 इंटू आयोटा, और ये हो जाएगा 1 इंटू आयोटा, और जो कि हमारा होगा आयोटा के बराबर। मतलब कहने का कि आयोटा टू द पावर 77 हमको कितना मिल गया, हमको आयोटा के बराबर मिल गया। अब चलते हैं सेकंड वाले में। सेकंड क्या है, आयोटा टू द पावर 70। तो अगेन हम इसको अलग करेंगे, 70 को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में। अब दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। इसको 70 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 70 को जब डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 3 आया 0, 4 7 जा 28। कहने का मतलब 2 रिमाइंडर आया, यानी हम 70 क्या लिखेंगे, 68 + 2। क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे हम आयोटा टू पावर 68 + 2। तो ये हो जाएगा आयोटा टू पावर 68 इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा पावर 68 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आयोटा पावर 4 एंड टू द पावर कितना हो जाएगा, देखिए 17 हो जाएगा। यहाँ पे ये आएगा 17 और यहाँ पे आएगा -1। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 के बराबर। अब क्या करेंगे, आयोटा पावर 4 होता है 1 के बराबर, तो 1 का पावर यहाँ पे 17 और यहाँ पे -1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1 इंटू -1, और जो कि हमारा होगा -1 के बराबर। मतलब आयोटा टू द पावर 70 कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी सेकंड हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड क्या है, आयोटा पावर 87 पे। तो आयोटा टू द पावर 87, तो देखिए अगेन 87 को हम स्प्लिट करेंगे, तो उसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा इसको 4 से। कैसे करना पड़ेगा, 4 से। तो हम यहाँ पे 87 को हम डिवाइड करते हैं 4 से। तो 4 2 जा 8, ये कैंसिल आउट, 7, तो 4 1 जा 4, यहाँ आएगा 3। मतलब कहने का 87 को लिखेंगे हम 84 + 3। क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे आयोटा टू पावर 84 + 3। अब आयोटा टू पावर ये हो जाएगा 84 इंटू आयोटा टू पावर 3, और हम फिर आयोटा पावर 84 क्या लिखेंगे, आयोटा टू पावर 4, और ये आ जाएगा 21, और आयोटा पावर 3 क्या होगा, ये होगा माइनस आयोटा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा, आयोटा टू पावर 4 हो जाएगा 1, तो 1 का पावर 21, और यहाँ से आएगा माइनस आयोटा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू माइनस आयोटा, और इसे आएगा माइनस आयोटा। मतलब आयोटा टू पावर 87 कितना आ गया, माइनस आयोटा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा आ गया। अब चलते हैं अगले वाले में, आयोटा पावर 414। तो देखिए अगेन 414 को हम स्प्लिट करेंगे, है ना। एक होगा 4 का मल्टीपल और दूसरा होगा रिमाइंडर वाला पार्ट। तो 414 को हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, 414 को हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से। तो 4 1 जा 4, यहाँ कैंसिल आउट, 1 लिया तो 4 0 जा 0, यहाँ 1 4 3 जा यहाँ पे 12, रिमाइंडर कितना आया 2। कहने का मतलब 414 को हम क्या लिखेंगे, 412 + 2। क्या लिखेंगे इसको हम, आयोटा टू द पावर 412 + 2। तो ये हो जाएगा आयोटा टू पावर 412 इंटू आयोटा टू पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आयोटा पावर 412 को क्या लिखेंगे हम, आयोटा टू द पावर 4 एंड टू द पावर कितना हो जाएगा, ये आएगा 103, ठीक है। और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर कितना आएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा आयोटा पावर 4 कितना होता है 1, तो 1 का पावर 103 इंटू -1, ये हो जाएगा 1 इंटू -1, और जो हमें मिलेगा -1 के बराबर। कहने का मतलब कि आयोटा टू द पावर 414 कितना मिल गया, हमें -1 मिल गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए हमें चारों मिल गया यहाँ पे, ये और ये भी और ये भी मिल गया। अब इन चारों की वैल्यू क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं ना, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं हम, जिससे कि हमारे पास में कुछ स्पेस क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो जस्ट 1 सेकेंड, हाँ ये हमारे पास देखिए स्पेस क्रिएट हो गई। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन हमारा है आयोटा टू द पावर 77 प्लस आयोटा टू द पावर 70 प्लस आयोटा टू द पावर 87 प्लस आयोटा टू द पावर 414 एंड टू द पावर
3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आयोटा पावर 77 कितना है, ये हमारा है आयोटा, तो ये हमारा आ जाएगा आयोटा। आयोटा पावर 70 कितना है, ये हमारा -1, तो हमारे यहाँ लिखेंगे -1। फिर आयोटा पावर 87 कितना है, वो हमारा माइनस आयोटा, तो हम माइनस आयोटा लिखेंगे। और यहाँ पे आयोटा पावर 414 कितना है, -1, तो हम यहाँ पे -1 लिखेंगे और ये पावर आएगा 3, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा ये पावर 3 है ना, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पावर 3 है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में हमारा अंदर का ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या होगा, ये आयोटा आएगा, ये प्लस माइनस -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस -1 आ जाएगा और ये पावर 3 है, ठीक है। अब देखिए आयोटा और माइनस आयोटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपका, ये और ये कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो हमारे पास में अब क्या बचा, ये बच गया -1 एंड टू द पावर 3, ये हो जाएगा -2 टू द पावर 3 और ये हो जाएगा -8 के बराबर, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ 7th पार्ट एंड क्वेश्चन इज आयोटा पावर 30 प्लस आयोटा पावर 40 प्लस आयोटा पावर 60। तो अगेन स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को अलग अलग हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आयोटा पावर 30, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 30 को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में, 4 के मल्टीपल में और रिमाइंडर में। तो 30 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। जब 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28, रिमाइंडर आएगा 2, मतलब 30 को हम लिखेंगे 28 + 2 में, क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे 28 + 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 28 इंटू आयोटा टू द पावर 2, ठीक है। और ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर 7 और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा -1 के बराबर, ठीक है ना। अब देखिए आयोटा पावर 4 कितना होता है 1, तो 1 का पावर 7 और यहाँ पे -1 और ये हो जाएगा इक्वल टू 1 इंटू -1 के बराबर और जो होगा -1, मतलब आयोटा टू द पावर 30 कितना आ गया, -1 के बराबर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में चलिए हम अगले पार्ट में आते हैं, आयोटा पावर 40 में। तो देखिए आयोटा पावर जो 40 है तो ये आपका 4 का मल्टीपल है डायरेक्टली, इसमें रिमाइंडर नहीं आएगा, कहने का मतलब आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर 10 डायरेक्टली हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे आप, आयोटा पावर 4 कितना होता है 1, तो 1 का पावर 10 जो कि होगा 1 के बराबर, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आयोटा पावर 60 में, आयोटा पावर 60, तो ये अब देखिए इसको भी आप 60 को डिवाइड करिए 4 से, ये इसमें रिमाइंडर नहीं आएगा कुछ, क्योंकि ये आपका क्या है, मल्टीपल है 4 का, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको 60 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे आएगा 2 0, 4 5 जा 20, ठीक है ना। देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब 60 जो है 4 का डायरेक्टली मल्टीपल है, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे आयोटा टू पावर 4 टू द पावर 15, है ना भाई, 15 इंटू 4 कितना होता है 60 होता है, ठीक है। अब आयोटा पावर 4 कितना हो जाएगा 1, तो 1 का पावर 15 और वो हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। तो देखिए हमने तीनों को फाइंड कर लिया, इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया। अब हम तीनों की वैल्यू पुट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसलिए आयोटा टू पावर 30 प्लस आयोटा टू पावर 40 प्लस आयोटा टू पावर 60, ये क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 30 कितना था -1, तो यहाँ आएगा -1 प्लस यहाँ पे आएगा ये 1 और ये भी हमारा हो जाएगा 1, तो ये हमें कितना मिल गया, ये हमें मिल जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, दो चीज़ ये और ये कैंसिल, हमें मिल गया 1, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ 8th पार्ट एंड इट इज आयोटा पावर 49 प्लस आयोटा पावर 68 प्लस आयोटा पावर 89 प्लस आयोटा पावर 110, ठीक है। तो देखिए अगेन हम क्या करेंगे, हम सबको अलग अलग हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे आयोटा टू द पावर 49, ठीक है। तो आयोटा पावर 49 में हम 49 को हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है ना। अब स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 49 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, ठीक है। हम 49 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4, यहाँ कैंसिल, 9 में 4 2 जा 8, तो यहाँ 1 आया।
रिमाइंडर कितना 1 आया। कहने का मतलब 49 को हम लिखेंगे 48 प्लस 1। क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 48 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आइटा टू पावर 48 प्लस 1। मतलब कहने का आइटा टू पावर 48 इंटू आइटा टू पावर 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे आइटा टू द पावर 4 टू द पावर यहाँ पे 12। मतलब हमने आइटा पावर 48 क्या लिख दिया, आइटा पावर 4 टू द पावर 12 और यहाँ पे आयोटा। अब क्या हो जाएगा, आइटा पावर 4 होता है 1, तो 1 का पावर 12 इंटू आयोटा, जो हो जाएगा 1 इंटू आयोटा और जो आएगा आयोटा के बराबर। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो आयोटा टू द पावर 49 है कितना है, वो आयोटा के बराबर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, आयोटा टू द पावर 68 पे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अगेन हम इसको 68 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो डिवाइड करते हैं। चलिए 68 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 बन जा 4 और बचेगा 2, यहाँ पे 8, 4 जा 4 6 4 7, तो 4 7 जा 28 कैंसिल। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब 68 हमारा मल्टीपल है 4 का। तो क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे आइटा टू द पावर 4 टू द पावर कितना जाएगा 17। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब 68 जो है हमारा डायरेक्टली 4 का मल्टीपल है। तो क्या लिख दिया हमने इसको लिख दिया आइटा पावर 4 टू द पावर 17 और ये हो जाएगा 1 टू द पावर 17 और जो आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में आइटा पावर 89। तो अब आइटा टू द पावर 89 में अगेन हम 89 क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे कि हमको स्प्लिट करना है तो कैसे कैसे करना है। तो 89 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो 4 2 जा 8 कैंसिल, 9 आएगा, तो 4 2 जा 8, यहाँ रिमाइंडर 1। मतलब 89 को लिखेंगे 88 प्लस 1। कितना लिखेंगे 88 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आयोटा टू पावर 88 प्लस 1 और ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 88 इंटू आयोटा टू द पावर 1 हो जाएगा। और जो कि हमारा क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आयोटा टू द पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा 22 और यहाँ पे आएगा आयोटा। ठीक है ना, मतलब आयोटा टू पावर 88 को क्या लिखा हमने, आयोटा पावर 4 टू द पावर 22। अब आयोटा पावर 4 कितना होता है 1, तो 1 का पावर 22 इंटू आयोटा और जो हो जाएगा 1 इंटू आयोटा और जो कि होगा आयोटा के बराबर। मतलब आयोटा टू द पावर 89 कितना आएगा, आयोटा के बराबर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वो हमारा है आयोटा टू द पावर 110। अगेन हम 110 क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे हम पहले इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो जस्ट 1 सेकेंड, हम यहाँ पे 110 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 2 जा यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 3, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2 आया। मतलब 110 क्या लिखेंगे हम 108 प्लस 2। क्या लिखेंगे इसको हम आयोटा टू द पावर 108 प्लस 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 108 इंटू आयोटा टू द पावर 2। फिर ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 4 और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे जाएगा 27। ठीक है, और आयोटा पावर 2 कितना होगा -1। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, ये हमारा आएगा 1 का पावर 27 और ये आएगा -1 और ये हो जाएगा 1 इंटू -1। ठीक है, जो कि हमारा होगा -1 के बराबर। मतलब आयोटा टू पावर 110 कितना आ गया -1 के बराबर। ठीक है, तो देखिए हमने सभी को अलग अलग हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इनकी जगह हमको सब्स्टिट्यूट करके उनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, तो जस्ट 1 सेकेंड, तो इसको हटा दिया जाए, हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, तो ये हट गया और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को पहले बार लिख लिया जाए। हमारे पास में है आयोटा टू द पावर 49 प्लस आयोटा टू द पावर 68। ठीक है, प्लस आयोटा टू द पावर 89 प्लस आयोटा टू द पावर 110। ठीक है, अब हमारे पास में आयोटा पावर 49 कितना होता है, वो आयोटा होता है, तो यहाँ आयोटा लिख लीजिए। आयोटा पावर 68 कितना होता है, वो 1 होता है, तो 1 लिख लीजिए। आयोटा पावर 89 कितना होता है, वो भी हमारा आयोटा होता है, इसको लिख लीजिए। और आयोटा पावर 110 कितना होता है -1, तो यहाँ -1 लिख लीजिए। ठीक है, तो आयोटा प्लस 1, सॉरी यहाँ पे हमारा ये आएगा कितना, ये हमारा आएगा यहाँ पे
1 प्लस आयोटा और प्लस माइनस माइनस 1। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा ये जो प्लस है और ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें आयोटा प्लस आयोटा और ये हो जाएगा 2 आयोटा के बराबर, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करिए, इसको आप आंसर नोट कर लीजिए, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन इज शो 1 प्लस आयोटा पावर 10 प्लस आयोटा पावर 20 प्लस आयोटा पावर 30 इज ए रियल नंबर। तो हमें देखिए इसको शो करना है कि ये रियल नंबर है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा, इसके लिए हम इसको आयोटा पावर 10 को, आयोटा पावर 20 को, आयोटा पावर 30 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व कर लेंगे और उससे हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम आयोटा पावर 10 को, तो आयोटा की पावर हमारा 10 क्या करेंगे, इसको हम एक्सपोनेंट को हम अलग करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो ये हो जाएगा आयोटा पावर 8 प्लस 2। हमने क्या किया, 8 जो है 4 का मल्टीपल है तो हमने उसको अलग कर लिया, बाकी को हमने अलग कर लिया। अब क्या हो जाएगा, ये आयोटा टू द पावर 8 हो जाएगा और इंटू आयोटा टू द पावर 2, ठीक है। अब आयोटा पावर 8 को क्या लिखेंगे हम, आयोटा टू पावर 4 एंड टू द होल पावर 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने आयोटा पावर 8 को हमने आयोटा पावर 4 टू द होल पावर 2 लिख लिया। क्यों, क्योंकि मालूम हमको आयोटा पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर और इंटू आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो हमें ये मिल जाएगा -1, ठीक है। तो इस तरीके से हमको आयोटा टू द पावर जो 10 है कितना मिल गया, ये मिल गया -1, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में, आयोटा पावर 20 में। अब देखिए आयोटा टू द पावर जो 20 है, आपको मालूम है कि ये कंप्लीट मल्टीपल है 4 का, तो हमें इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली आयोटा पावर 4 टू द होल पावर 5, क्योंकि 4 5 जो कितना होता है 20, तो हमने इसको लिख लिया इस तरीके से। अब आयोटा पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का पावर 5 आ गया और जो हो जाएगा 1, ठीक है। तो आयोटा पावर 20 कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले में, आयोटा टू द पावर 30 में। तो आयोटा पावर 30 को हम क्या करेंगे, आयोटा टू द पावर देखिए 28 अलग हो जाएगा और 2 अलग, क्योंकि 28 क्या है, 4 का मल्टीपल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आयोटा टू द पावर ये हमारा 28 इसको अलग करेंगे, आयोटा टू द पावर 2 ये अलग हो गया। अब आयोटा पावर 28 को आयोटा टू द पावर 4 एंड टू द होल पावर 7 और यहाँ पे आयोटा पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगले पार्ट में क्या करेंगे, हम आयोटा पावर 4 को लिख लेंगे हम 1 का पावर 7, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा -1, ठीक है ना। भाई आयोटा पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब 1 का पावर 7 1 ही आएगा और ये हमारा -1 एंड इट इज़ इक्वल टू -1। तो हमें अगेन आयोटा पावर 30 क्या मिल गया, ये हमें मिल गया -1, ठीक है। अब हम अपना जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारे पास में है 1 प्लस आयोटा टू द पावर 10 प्लस आयोटा टू द पावर 20 प्लस आयोटा टू द पावर 30 और ये कितना है, ये हमारे पास में 1 तो 1 ही रहेगा और हमारे पास में आयोटा पावर 10 कितना है, वो हमारे पास में -1 है। फिर आयोटा पावर 20 कितना है, वो 1 है और आयोटा पावर 30 कितना है, -1, ठीक है। अब हम इनको ब्रैकेट हटा देंगे तो 1 -1 +1 और -1, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं, ये हमारा इसके साथ में इसके कैंसिल होगा और ये इसके साथ में कैंसिल होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया इक्वल टू 0। और देखिए 0 जो है रियल नंबर है, 0 क्या है, 0 इज़ रियल नंबर, ठीक है। तो हमको शो करना था कि ये जो है इसका जो सम है वो रियल नंबर है। तो देखिए हमने शो कर दिया हमने कि इसका जो सम है कितना है, वो रियल नंबर है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज डन, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट सेज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आयोटा पावर 49 प्लस आयोटा पावर 68 प्लस आयोटा पावर 89 प्लस आयोटा पावर 110, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने क्या करेंगे, हम सभी टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में क्या है, आयोटा पावर 49। तो आयोटा पावर 49 हम क्या कर, जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा क्या रहेगा कि हम सभी एक्सपोनेंट को 4 के मल्टीपल को अलग करेंगे और जो बाकी बचेगा उसको अलग कर लेंगे।
तो ये हमारा हो जाएगा आयोटा टू द पावर 48 प्लस 1। आपको मालूम है कि 48 आपका 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, आयोटा टू द पावर हम इसको लिखेंगे 48 और इंटू आयोटा टू द पावर 1, ठीक है। अब आयोटा पावर 4 को क्या 48 को क्या लिख लेंगे, आयोटा टू द पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा 12 और ये हमारा हो जाएगा आयोटा, ठीक है। अब आपको मालूम है कि आयोटा पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 टू द पावर 12 कितना है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा, ये इतना जो पार्ट है ये पार्ट 1 होगा, 1 का पावर कितना आएगा 12, 1 ही आएगा। तो 1 इंटू आयोटा मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 इंटू आयोटा ये हो जाएगा हमारा आयोटा, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, अब हमारा है आयोटा पावर 68। तो आयोटा पावर 68 आपको मालूम है कि 68 हमारा मल्टीपल है 4 का, यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। मतलब इसको डायरेक्टली हम कर लेंगे आयोटा पावर 4 टू द होल पावर 17, ठीक है। 17 4 जो 68। ना आयोटा पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का पावर 17 ये हमारा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आयोटा पावर 89, आयोटा टू द पावर हमारा 89। तो अब यहाँ पे हम अगेन हम जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हम 4 के मल्टीपल पार्ट को अलग करेंगे और जो बाकी बचेगा उसको अलग कर लेंगे। तो ये हमारा आयोटा टू द पावर हो जाएगा 88 प्लस 1। अब इसको क्या लिखेंगे, आयोटा टू द पावर हमारा 88 अलग आएगा और इंटू आयोटा टू पावर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आयोटा पावर 88 को क्या लिखेंगे, आयोटा टू पावर यहाँ 4 आएगा और ये हो जाएगा 22 और यहाँ पर आयोटा, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली करूँगा, ये कितना हो जाएगा 1 का पावर 22 कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो मैं यहाँ पे 1 इंटू आयोटा लिख रहा हूँ डायरेक्टली और ये हो जाएगा आयोटा, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट में आयोटा टू द पावर 110, ठीक है। अब यहाँ भी क्या करेंगे, हम 4 के मल्टीपल को अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 108 प्लस 2, ठीक है, क्योंकि 108 क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो ये हो जाएगा आयोटा पावर 108 इंटू आयोटा टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आयोटा टू पावर 108 को क्या लिखेंगे, यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 27, ठीक है, और ये हो जाएगा आयोटा पावर 2, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पावर 1 है, 1 का पावर 27 1 ही आएगा। तो इसको 1 इंटू आयोटा पावर 2 क्या होगा, -1। तो ये हमारा आ गया -1, ठीक है। तो देखिए हमने सभी को सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहने का मतलब हम एक बार क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, आयोटा टू द पावर 49 प्लस आयोटा टू द पावर 68 प्लस आयोटा टू द पावर 89 और प्लस आयोटा टू द पावर 110। तो हमारा आयोटा पावर 49 कितना है, ये हमारा आयोटा है, ये हमारे पास में आयोटा है, ये हमारे पास में 1 है। 89 हमारे पास में आयोटा पावर 89 कितना है, आयोटा है, ठीक है। और हमारे पास में ये हमारे पास में -1 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा और ये -1। अब ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको कैंसिल कर देते हैं, ये और ये कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास में, अभी हमारे पास में बचा आयोटा प्लस आयोटा जो हो जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा, ओके। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एंड क्वेश्चन इज आयोटा पावर 30 प्लस आयोटा पावर 80 प्लस आयोटा पावर 120। तो अगेन क्या करेंगे, हम सभी टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला है आयोटा टू द पावर 30, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, आयोटा टू द पावर इसको लिखेंगे हम 28 प्लस 2। क्योंकि हमने ऐसा, क्योंकि 28 हमारा 4 का मल्टीपल है, तो 4 के मल्टीपल पार्ट को हमको अलग करना होता है। अब आयोटा पावर 28 और आयोटा टू द पावर 2। अब आयोटा पावर 28 क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे आयोटा पावर 4 एंड टू द होल पावर 7 और ये हमारा आयोटा स्क्वायर रखते हैं। अब देखिए आयोटा पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का पावर 7 कितना आएगा, ये 1 ही आएगा। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया -1, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पार्ट में आयोटा पावर 80 में, तो आयोटा टू द पावर 80 हमारा डायरेक्ट देखिए जो 80 है ये 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसको हम सीधे लिख लेंगे आयोटा पावर 4 टू द होल पावर 20। अब आयोटा पावर 4 कितना होता है, 1, तो 1 का पावर 20 ये आ जाएगा सीधे 1, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में आयोटा पावर 120 पे। तो आयोटा टू द पावर 120, तो देखिए 120 भी 4 का मल्टीपल है ना। तो इसको लिख लेंगे आयोटा टू द पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक है। अब आयोटा पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का पावर 30
और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब चलिए हम इनको सबको सब्स्टिट्यूट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं एक बार, आयोटा टू द पावर 30 प्लस आयोटा टू द पावर 80 प्लस आयोटा टू द पावर 120, ठीक है। तो आयोटा पावर 20 कितना होता है, देखिए हमारा, सॉरी आयोटा पावर 30 कितना होता है, -1। तो ये हमारा -1 है और ये हमारा 1 है और ये भी हमारा 1 है। तो क्या हो जाएगा, ये -1 + 1 कैंसिल होगा, तो लेट मी कैंसिल इट, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो बचेगा क्या हमारा, जस्ट 1, ठीक है। तो ये हमारा 1 बचेगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ थर्ड पार्ट, तो इसे क्या दिया क्वेश्चन इज आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू द क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हमारा ये है, क्योंकि हमको मालूम है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये माइनस आयोटा होता है और ये +1 होता है, ठीक है। तो सिंपली राइट डाउन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा ही रहेगा, ये हमारा हो जाएगा -1 और ये हमारा हो जाएगा माइनस आयोटा और ये हमारा होता है 1, ठीक है। तो आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड हेयर +1, ठीक है। अब देखिए आयोटा और आयोटा कैंसिल होगा और 1 कैंसिल होगा, क्योंकि साइन के डिफरेंट है ना। तो कैंसिल कर देते हैं, आयोटा से आयोटा कैंसिल और 1 से 1, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें मिल गया 0, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा, ओके। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ फोर्थ पार्ट, इट इज आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा पावर 10 प्लस आयोटा पावर 15, ठीक है। तो अगेन सेम प्रोसेस, हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में हम सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो आयोटा टू द पावर 5 क्या होगा, देखिए आयोटा टू द पावर 5 हमारा हो जाएगा आयोटा टू द पावर 4 + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा टू द पावर 1 लिखेंगे। आपको मालूम है आयोटा पावर 4 कितना होता है, 1, तो 1 इंटू आयोटा एंड इट इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है। तो हमें आयोटा पावर 5 क्या मिल गया, आयोटा के बराबर। अब आते हैं आयोटा पावर 10 पे, तो आयोटा पावर जो 10 है इसको हम लिख लेंगे आयोटा टू द पावर 8 + 2, ठीक है। 8 हमारा क्या है, 4 का मल्टीपल है, तो आयोटा पावर 8 ये हो जाएगा और ये आयोटा पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आयोटा पावर 8 को हम लिख लेंगे आयोटा पावर 4 टू द होल पावर 2, ठीक है, और इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 है, आयोटा पावर 4 कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, 1 इंटू -1 और ये हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में आयोटा पावर 15 में, तो आयोटा टू द पावर 15 अगेन हम लिखेंगे इसको 12 + 3, ठीक है ना। 12 क्या है, 12 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल को हमने अलग कर लिया और 3 को अलग कर लिया। अब आयोटा टू द पावर 12 और इंटू आयोटा पावर 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर ये 3 हो जाएगा और ये हमारा आयोटा टू द पावर 3, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 1 है, 1 पावर 3 कितना 1 ही आएगा, ठीक है ना। और आयोटा क्यूब कितना होता है, ये होता है माइनस आयोटा, तो हमें मिल गया माइनस आयोटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सभी को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमारा क्या आएगा, पहले लिखते हैं क्वेश्चन, आयोटा टू द पावर 5 प्लस आयोटा टू द पावर 10 प्लस आयोटा टू द पावर 15, ठीक है। तो आयोटा पावर 5 कितना है, देखिए आयोटा है, फिर आयोटा पावर 10 कितना है, -1 है, तो -1, फिर आयोटा पावर 15 कितना है, माइनस आयोटा, ठीक है। अब अगले स्टेप में ब्रैकेट हटाइए, तो आयोटा -1 और यहाँ पे माइनस आयोटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये हमारा कैंसिल होता है, ठीक है। तो लेट मी कैंसिल इट और बचेगा क्या हमारे पास, ये बच गया -1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ फिफ्थ पार्ट, ठीक है। आई देखिए आयोटा पावर 592 प्लस आयोटा पावर 590 आयोटा पावर 588 प्लस आयोटा पावर 586 प्लस आयोटा पावर 584 और ऐसे हमारे पास में डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए हमें देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें एक तो ये है कि जो हम हर क्वेश्चन करते आए हैं कि सभी को हम अलग अलग सिंप्लीफाई करें और हम फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व करें, ठीक है ना। ये हमारा एक तरीका हुआ। एक तरीका और यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर में कॉमन ले लेंगे कुछ और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अगर दिया हुआ हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया हुआ हो x टू पावर 4 प्लस x टू पावर 3, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे x³ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है x + 1, है ना।
तो जैसा हमने कॉमन यहाँ लिया वैसे ही हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, है ना भाई। आइटा टू द पावर तो सब में है तो हम कॉमन ले लेंगे। ऊपर क्या कॉमन लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे हमारे पास लोवेस्ट पावर है 584, तो इसे कॉमन लेंगे हम न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, सब लोवेस्ट पावर हमारा है 574, इसको कॉमन लेंगे हम डिनोमिनेटर में। ठीक है, कहने का मतलब हम न्यूमरेटर में कॉमन लेंगे आइटा टू द पावर 584 कॉमन लेंगे। और देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, ये हमारे पास में है, यहाँ पे 84 लिया कॉमन, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आइटा पावर 8। ठीक है, ये बचेगा आइटा पावर 8। यहाँ बचेगा आइटा टू द पावर कितना, ये 6। यहाँ बचेगा आइटा टू द पावर हमारा 4। और यहाँ क्या आएगा, आइटा टू द पावर 2। और यहाँ आएगा 1। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सिंपली न्यूमरेटर में हमने आइटा पावर 584 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आते हैं देखिए डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेंगे और देखिए उसके बाद क्या होता है। आई होप कि उसका हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम कॉमन लेंगे आइटा टू द पावर 574 हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक, तो क्या बचेगा, अगेन देखिए यहाँ बचेगा हमारा 6 and 2 8, यहाँ बचेगा आइटा टू द पावर 8 ही बचेगा। ठीक, यहाँ पर आइटा टू द पावर 6 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा आइटा टू द पावर कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ हमारा इसमें से आइटा टू द पावर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है अब, क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ये ऊपर का ब्रैकेट के अंदर पार्ट है और यहाँ डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है ये सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। ठीक है, अब क्या बचेगा हमारे पास में इतना। ठीक है, लेट मी राइट इट। तो क्या बचेगा, ये 500 एंड सॉरी ये हमारा आइटा टू द पावर 584 को डिवाइड करेंगे हम आइटा टू द पावर 574 से। तो देखिए अगेन ये हमारा ये पावर ऊपर आगे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो मतलब ये हमारे पास में 584 माइनस 574 आएगा और ये क्या हो जाएगा, आइटा टू द पावर ये बच जाएगा 10। ठीक है, अब आइटा पावर 10 को सॉल्व करना इजी है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, ये हमारे पास में हो जाएगा आइटा टू द पावर 8 और +2 हमने अलग कर लिया। ठीक है, अभी हो जाएगा आइटा टू द पावर 8 इंटू आइटा टू द पावर 2, फिर ये हो जाएगा आइटा टू द पावर 4 टू द होल पावर 2 इंटू आइटा टू द पावर 2। ठीक है, अब ये हमारे पास में कितना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये 1 आएगा और यहाँ पे आएगा -1। ठीक है, तो देखिए हमारा ये पार्ट कितना है, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो हमें 1 लिख लिया, यहाँ पे -1 लिख लिया और हमें ये मिल गया -1। ठीक है ना, देखिए हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने अलग अप्रोच लिया। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक्सपोनेंट वाला जो कुछ प्रॉपर्टीज हमने उसको यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, आपने ऑलरेडी 9th-10th में इसको किया होगा, 8th क्लास में किया होगा आपने। ठीक है, चलिए तो इसको नोट करिए, हम आगे आते हैं फिर। नाउ 6th पार्ट, इट इज गिवन 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा पावर 4 प्लस आइटा पावर 6 प्लस आइटा पावर 8 प्लस एंड सो ऑन, इट गोज टिल आइटा पावर 20। ठीक है, तो देखिए हम बच्चों ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करने का हमारे पास में 2 मेथड है। एक मेथड सिंपल सा है कि हम क्या करेंगे, सभी टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और हम फिर उसके बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक तरीका तो वो हुआ जो हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं पीछे से। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, अगर हम ध्यान देंगे तो ये एक्चुअली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमारा क्वेश्चन है। क्या है ये, जीपी है। ठीक है ना, अब जीपी एक्चुअली आप पढ़ेंगे लेटर ऑन, आप इसके बाद पढ़ेंगे आप, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में आएगा, तो वहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है ना, ये आपका सीक्वेंस है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सम करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। यहाँ पे n a क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा, यहाँ पे 1 कहलाएगा a मतलब फर्स्ट टर्म। फिर r क्या है, r किसी भी 2 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का रेशो, किसी भी 2 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का रेशो। ठीक है ना, और n क्या है, कितने टर्म्स हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो सम करने का हमारा ये फॉर्मूला है और ये क्या है, nth टर्म फाइंड करने का। ठीक है ना, जैसे हमको ये पता करना है कि कितने टर्म्स हैं तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये an है, मतलब nth टर्म ये है और a हमारा a है 1 और r क्या है, इसका रेशो निकालेंगे और n हमारे पास में पता नहीं है, उसको हमको पता करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी हेल्प से पता लगाते हैं कि कितने टर्म्स हैं
वैसे हमको समझ में आ रहा है, हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, हमारे पास 11 टर्म्स हैं, लेकिन इसके बाद भी हम इसको यूज़ करते हैं, पता लगाते हैं कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो पहला हमारा काम है कि ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, इसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास में a कितना है, यहाँ पर हेयर a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब r इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए r इज इक्वल टू किसी भी दो टर्म को नेक्स्ट वाले से पहले वाले को डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इससे इसको डिवाइड करें या फिर इससे इसको डिवाइड करें या फिर इससे इसको डिवाइड करें, ठीक है ना। तो हम अगर डिवाइड करेंगे, सपोज आयोटा टू द पावर 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट टर्म से, तो क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अगर हम किसी और को डिवाइड करेंगे, सपोज आयोटा पावर 4 को डिवाइड करेंगे आयोटा पावर 2 से, तब भी हमको यही मिलेगा, है ना। कहने का मतलब कि अगर मैं आयोटा टू द पावर 4 को डिवाइड करता हूँ आयोटा पावर 2 से, तो देखिए तब भी मुझे क्या मिलेगा, आयोटा पावर 2 ही मिलेगा, मतलब r कितना है, आयोटा पावर 2, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा काम है nth टर्म, तो a n ये कौन सा है, हमारा ये है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे देयरफॉर वी कैन राइट डाउन कि आयोटा टू द पावर 20 इट इज़ इक्वल टू a है, तो a हमारा कितना है यहाँ पे 1, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। 1 इंटू r कितना है, r हमने फाइंड किया अभी, आयोटा टू द पावर 2 और n माइनस 1 वहाँ पावर है, तो ये हमारा n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आयोटा टू द पावर 20 इज इक्वल टू, ये हमारा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर पावर में, तो आयोटा टू द पावर 2 n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ बेस सेम है, आयोटा यहाँ बेस है, आयोटा यहाँ बेस है, तो एक्सपोनेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, ठीक है। 2 ला के यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो ये 20/2 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 आगे इधर ऐड हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा 11, ठीक है। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि इसमें टर्म्स कितने हैं, इसमें टर्म्स हमारे पास में 11 है, ठीक है ना। तो यहाँ n की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, 11, तो हमारे पास सब कुछ है, a हमारे पास में 1 है, r हमारे पास में आयोटा स्क्वायर है, n हमारे पास में कितना है 11। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व, ठीक है। तो इसको हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। हाँ, पहले क्या लिख लेते हैं, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n एंड डिवाइड बाई 1 माइनस r। तो हमारे पास में यहाँ पे 11 टर्म्स हैं, तो सम ऑफ 11 टर्म्स, ये आएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस r हमारे पास में आयोटा स्क्वायर, और इसका हम लिखेंगे पावर 11, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में डिवाइड करेंगे और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, अब क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई मतलब नहीं उसका, वो हमारा हट जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस ये आयोटा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 में, तो आयोटा टू पावर 22 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। अब देखिए आयोटा पावर 22 हमको ये फाइंड करना है, एक्चुअली क्या करना है, आयोटा पावर 22, ठीक है। मैं इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए आयोटा टू पावर 22 को हम लिखेंगे आयोटा टू पावर 20 प्लस 2, ये 20 क्या है, 4 का मल्टीपल, ठीक है। आयोटा टू पावर 20 हो जाएगा, आयोटा टू पावर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आयोटा पावर 20 एक्चुअली 1 है, आप समझने के लिए आप ऐसा लिख लें, आयोटा पावर 4 टू द पावर 5 इंटू माइनस 1, तो ये हमारा कितना है, ये हमारा है 1 का पावर 5, तो 1 ही आएगा, तो 1 इंटू माइनस 1, और ये कितना होगा, ये होगा -1। कहने का मतलब ये हमारा आयोटा पावर 22 है, ये कितना है, ये -1 है, मैं डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -1, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस 1 ऐसे, और भी 1 प्लस 1, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हमारा 2/2 एंड दैट इज़ 1, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज अवर आंसर, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ 7th पार्ट, एंड क्वेश्चन इज 1 प्लस आयोटा टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर 3, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें कि एक होगा a प्लस बी का होल क्यूब और एक होगा a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे इसमें, इसको हम लिखेंगे, पहले हम इसको लिख लेंगे 1 प्लस आयोटा टू द पावर, यहाँ पे 3 लिखेंगे, और ये हो जाएगा पावर 2, और इसको कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। चलिए
अब क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला, कौन सा, हमारा a प्लस बी का होल क्यूब वाला। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 1 का क्यूब, फिर उसके बाद में आयोटा का क्यूब, उसके बाद में 3 इंटू 1 इंटू आयोटा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा इतना आ गया, और यहाँ पे आएगा पावर 2, और ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा क्या आएगा 1 का क्यूब माइनस आयोटा का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू 1 इंटू आयोटा, और यहाँ पर हमको ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे क्या कर देंगे, हम थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है ना, तो उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर आएगा 1 माइनस आयोटा, और ये कंप्लीट ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसके अंदर 1 का क्यूब 1 आएगा, फिर आयोटा क्यूब क्या आएगा, माइनस आयोटा आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे 3 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, और इसका होल स्क्वायर, और ऐसे ही यहाँ पे ये हमारा 1 का क्यूब 1 आएगा, और ये आपका आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा, एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे हमारा 1 आएगा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 3 आयोटा इंटू 1 इज 3 आयोटा आएगा, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, एंड टू द पावर 2 यहाँ पे। फिर इसके बाद में यहाँ पे हमारा 1 माइनस ऑफ माइनस आयोटा क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आयोटा, और यहाँ आ जाएगा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसके बाद में ये हम 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, ठीक है, और यहाँ आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आ जाएगा -3। ठीक है, और इसका स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास में 1 प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -1 इंटू 3 इज -3। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा 1 और -3 कितना आएगा -2 आएगा, और माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा क्या हो जाएगा -2 आयोटा हो जाएगा, सॉरी +2 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, और ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और -3 हमारा -2 आएगा, और ये हमारा -2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास में, इसको हल्का सा मैं ऐसे लिखता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा, 2 आयोटा -2 और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर -2 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस इंटू 2 आयोटा, और ये 2 आएगा, और ये हम यहाँ पे अभी एक बार -2 आयोटा लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, ये आएगा 4, और यहाँ पे आएगा 2 2 4 4 2 8 -8 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस -2, और ये -2 आयोटा। ठीक है ना, अब देखिए अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आएगा आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा -4 एंड +4 ऐसे, और -2 8 आयोटा और -2 आयोटा, ये कितना हो जाएगा -10 आयोटा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -2। ठीक है ना, तो देखिए हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, हमें बचेगा -10 आयोटा -2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2 -10 आयोटा। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। ठीक है।